हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने विलोम शब्द की यानी कि हिंदी व्याकरण की एक नई सीरीज स्टार्ट की थी। आई होप आपको वो पसंद आई होगी और आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जल्दी से जाके वीडियो देख लीजिए, ताकि आपसे ये जो वीडियो उसका लिंक, क्योंकि पार्ट 2 है तो आपका लिंक उससे जुड़ा रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो है ये उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी जिनके सिलेबस में हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है। जैसे कि आरजेएस हो गया, यानी कि जिसकी परीक्षा तो अभी 27 नवंबर को ही होने वाली है, तो वो अगर एक बार इसको देख ले तो उनका रिविजन अच्छे से हो जाएगा। साथ में आरएस मेंस के पेपर भी जल्दी होने वाले हैं, तो उनको भी अपना जो पेपर 4 है वो अच्छे से तैयार करना है। एलडीसी हाईकोर्ट की अभी तक कोई डेट आई नहीं है, हो सकता है उसकी डेट भी जल्दी से आ जाए। तो आपका, अगर जिन्होंने विलोम शब्द वगैरह ये सब पढ़ लिए हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्हें अभी तक तैयारी करनी बाकी है उनकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल फ्रेंड्स हमने देखो व्यष्टि और समष्टि तक पढ़ा था, और मैंने बताया था कि व्यष्टि और समष्टि के बारे में आप अगली वीडियो में देखेंगे। तो व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि इसका इंग्लिश वर्ड है माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म चीजों के बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसे व्यष्टि अध्ययन कहते हैं। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा। और फिर जैसे कि आपके समष्टि, समष्टि का मतलब समग्र, जब हम संपूर्ण रूप से किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। अब आता है, अगला है ललित। ललित यानी कि सुंदर, और कुरूप यानी कि जिसका रूप है वो बुरा है, यानी कि जो दिखने में क्या है? सुंदर नहीं है, उसे क्या कहते हैं? कुरूप। श्लाघा मतलब क्या होता है? यानी कि किसी की प्रशंसा, और निंदा मतलब किसी की स्तुति करना, निंदा स्तुति करना। किसी की बुराइयों के बारे में जब अपन बखान करते हैं तो उसे निंदा कहते हैं, और अगर किसी के गुणों का बखान करते हैं या किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसे श्लाघा कहते हैं। और अगला है वन। वन तो आपको पता है फॉरेस्ट, मरु यानी कि जहां पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती, यानी कि मरुस्थल। बद यानी कि बुरा, और उसका विलोम शब्द क्या है? नेक यानी कि भलाई। विषाद, विषाद मतलब कि हमें दुख होना, और आह्लाद मतलब प्रसन्नता। विषाद आह्लाद, ये आपका विलोम शब्द हो गया क्या? विषाद आह्लाद। अगला क्या है? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता। और म्लान का मतलब भी क्या होता है? दुखी या उदास। लक्षण, विलक्षण, यानी कि कुछ वर्ड ऐसे जिनका कुछ मतलब स्पेशल मतलब नहीं है, जिनका स्पेशल मतलब होगा मैं आप उनको जल्दी से बताऊंगी। अभी हम जल्दी से जल्दी सारे अपने विलोम शब्द है उनको पूरा कर लेते हैं। चिन्मय, मृण्मय, रत, विरत, सहचर्य, वैमनस्य, साधर्म्य, वैधर्म्य। आप देखेंगे ये जो साधर्म्य वर्ड है ये कैसे बना है? यह स प्लस धर्म प्लस य पढ़ते से बना है। कैसे बना है? स प्लस धर्म प्लस य प्रत्यय। और यहाँ पे जो वैधर्म्य है वो कैसे बना है? वी प्लस धर्म प्लस य प्रत्यय। तो आप इसको ऐसे भी याद रखिए, साधर्म्य प्लस इसका विलोम शब्द क्या होगा? वैधर्म्य। अगला क्या है? सुशील। सुशील का मतलब अच्छे गुणों वाला, जिसके गुण क्या है? अच्छे हैं। तो शु का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा लगा? सु। सुशील। और दुशील, दु मतलब बुरा, दुशील। तो यहाँ पे देखो दुह प्लस शील, यहाँ पे क्या हुई है? विसर्ग संधि हुई है, तो ये दुशील यानी कि बुरे गुणों वाला। तो ये क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए सुशील और दुशील। और सृष्टि, यानी कि आपको पता है हमारा जितना भी ब्रह्मांड है, और जब सृष्टि का अंत होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रलय कहते हैं। भृत्य, स्वामी। निरुजता, रुग्णता। अब देखो रुग्णता मतलब क्या हो गया? कोई बीमार व्यक्ति, और निरुजता मतलब जो निरोगी व्यक्ति। तो रोग और निरोग अपन वैसे पढ़ते हैं ना, वैसे निरुजता और रुग्णता। नराधम, नरपुंगव। तामसिक, सात्विक। देखो जो ये तामसिक है ये क्या है? तमस जिसमें गुण होते हैं, जिसमें तामसिक गुण होते हैं। तामसिक गुण मतलब जिसमें काम, लोभ ये होते हैं, यानी कि आलस होता है, उसको क्या बोलते हैं? तामसिक गुण, तमस गुणों वाला बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है? तामसिक कहलाता है। अब ये वर्ड है वो कैसे बना है? तमस प्लस इक से बना है, तामसिक। और जो सत्व गुण जिनमें होते हैं, यानी कि जो भगवान की आराधना आध्यात्मिक गुण जिसमें होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सात्विक कहते हैं। और यह वर्ड कैसे बना है? सत्व प्लस इक यानी कि सात्विक। तामसिक और सात्विक। प्राचीन मतलब पुराना, और अर्वाचीन मतलब नया। विस्तार मतलब यानी कि एक्सपेंड फॉर्म में। संक्षेप मतलब ब्रीफ फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट में। सूक्ष्म मतलब मैंने आपको पहले बताया माइक्रो। स्थूल मतलब पूरा, समग्र। स्थावर मतलब जो स्थित, जो एक ही जगह पर स्थित रहता है, जो क्या कर सकता है? आगे पीछे नहीं जा सकता। जंगम मतलब यानी कि जो विचरण कर सकता है। आकुंचन मतलब यानी कि क्या कहते हैं? नैरो यानी कि संकुचित होना। प्रसारण मतलब फैलना। विधि, निषेध। विधि का मतलब लॉ, कानून। निषेध मतलब प्रोहिबिशन, मना। परितोष मतलब यानी कि इनाम। दंड मतलब सजा।
नेक्स्ट वर्ड आपके सामने कि गौरव लाघव। देखिए ये जो वर्ड है थोड़े के स्पेशल है, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। गौरव का मतलब क्या होता है, महान या बड़ा। लाघव यानी कि छोटेपन का भाव। गौरव यानी कि बड़ेपन का भाव और लाघव यानी कि छोटेपन का भाव। अब ये जब आप वर्ड इसकी संरचना देखोगे तो आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आएगा। ये जो गौरव शब्द है ये गुरु प्लस अ प्रत्यय से बना है, क्योंकि जब अ प्रत्यय किसी के साथ किसी शब्द के साथ लगता है तो उसके जो पहला अक्षर होता है उसका जो स्वर होता है वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो गुरु है, यहाँ पे ऊ की मात्रा वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, गौरव। और जो पीछे जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसका पीछे वाला जो शब्द होता है, पीछे वाला जो अक्षर होता है उसका जो स्वर होता है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो गुरु प्लस अ यानी कि गौरव, और लाघव लघु प्लस अ लाघव। ओके, गेट इट। अगला देखिए मुख। मुख यानी कि होम पेज, और पृष्ठ मतलब पीछे। जैसे आगे देखो यहाँ पे गुरु प्लस गुरु का उल्टा क्या हो जाएगा, लघु यानी कि छोटा बड़ा। अपन याद करते हैं बचपन में। हाश यानी कि हंसी का भाव, रुदन यानी कि रोने का भाव। हराश, हराश यानी कि डेप्रिसिएशन, कमी। वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट। विराट मतलब बहुत बड़ा, जैसे अपने भगवान विष्णु का विराट रूप कहते हैं ना, विराट रूप, ऐसे याद रखिए। क्षुद्र मतलब बहुत ही छोटा। प्रवृत्ति, निवृत्ति, किसी चीज में लीन होना, किसी चीज से हट जाना, तो उसे क्या कहते हैं, निवृत्ति। अगला देखिए अनंत अंत, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, अनंत। और जिसका कोई अंत है उसे अंत। रित यानी कि सत्य, और अनृत मतलब जो सत्य नहीं है। अन्न प्लस रित, ये कैसे बना है, अन्न प्लस रित यानी कि जो सत्य नहीं है। अवश्य, जो बहुत ही हमारे के लिए मस्ट है। शायद यानी कि प्रोबेबली। आदिष्ट, निर्दिष्ट। अनुनासिक, अनुनासिक, जो शब्द क्या होते हैं नासिका से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और जो नासिका से नहीं बोले जाते उन्हें क्या कहते हैं, निरअनुशासिक। ठीक है। और अत्यधिक, अत्यल्प, ये कैसे शब्द बना है, अति प्लस अधिक, यानी कि इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। अति प्लस अधिक। और अत्यल्प यानी कि बहुत ही कम। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, और अत्यल्प मतलब बहुत ही कम। अति प्लस अल्प, ये ऐसे बना है। तुच्छ मतलब छोटा, महान मतलब बड़ा। कृतज्ञ, जो हमारे द्वारा किए गए, जो किसी के द्वारा किए गए उपकारों को मानता है। और कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है। ये वर्ड आपने किस में पढ़े होंगे, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपने उनको पढ़ा होगा कि कृतज्ञ और कृतज्ञ। कापुरुष, कापुरुष का मतलब कामचोर, जो व्यक्ति होता है जो क्या करता है, काम करने से घबराता है, उसे क्या कहते हैं, कापुरुष। और पुरुषार्थी मतलब जो पुरुष करने का, यानी कि जो कर्म करने के लिए क्या करता है, इच्छा रखता है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषार्थी। आवर्तक, अनावर्तक। उन्नत, अवनत। निरामिष, आमिष। उपमान, उपमेय। उपमान उपमेय आपको पता ही होगा कि जिसका हम, उपमान का मतलब क्या होता है, विशेषण, यानी कि जिसके द्वारा अपन कोई किसी की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण। उपमेय, जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि विशेष्य, उसे क्या कहते हैं, उपमेय। तो उपमान उपमेय आपस में क्या हो गए, विलोम शब्द हो गए। अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वृष्टि, और अल्पवृष्टि मतलब कम वृष्टि। उऋण, ऋण, यानी कि ऋण देना और ऋण से मुक्त हो जाना, उसे क्या कहते हैं, उऋण। उत्कर्ष मतलब ऊपर की ओर जाना, अपकर्ष मतलब नीचे की ओर जाना। बद्ध यानी कि किसी चीज से बंधा हुआ होना। मुक्त यानी किसी चीज से फ्री हो जाना। मुक्ति या मोक्ष, जैसे अपन कहते हैं ना, मुझे इस जीवन से मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो अपन मोक्ष मतलब सभी बंधनों से छूट जाना, और बंधन मतलब किसी चीज से जुड़े हुए रहना। बाढ़, सूखा। भ्रांत, निभ्रांत। भयानक, आकर्षक। श्यामल मतलब काला, गौर मतलब सफेद। श्यामल, गौर। महान, तुच्छ। शोषण, पोषण। और मानवता, नृशंसता। संधि, विग्रह। संधि का मतलब क्या होता है, अब आप कहोगे कि संधि का विग्रह कैसे हुआ, समास का होता है विग्रह। तो संधि का मतलब क्या होता है, दो चीजों का, दो शब्दों का आपस में जुड़ना। और विग्रह का मतलब क्या होता है, दो शब्दों का, दो पदों का अलग होना। इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के विलोम है। समास का विलोम शब्द क्या होता है, समास, व्यास। क्योंकि समास का मतलब क्या होगा, पास पास आना, और व्यास का मतलब दूर दूर जाना। मूल्यवान, मूल्यहीन, जिसका कोई मूल्य है तो उसे क्या कहेंगे, मूल्यवान। और जिसका कोई मूल्य नहीं है उसे क्या कहेंगे, मूल्यहीन। संपन्न, विपन्न, यानी कि गरीब और अमीर। मूर्छित, सचेत, यानी कि जिसने अपनी होश खो दी है उसे क्या कहेंगे, मूर्छित। और जो क्या है, अपनी चेतना में उसे क्या कहेंगे, सचेत। संयमी, असंयमी। मृदुल, कठोर या रुक्ष। सत्कार, तिरस्कार। सत्कार मतलब हम क्या करते हैं, सत्कार मतलब मान सम्मान। तिरस्कार मतलब किसी का अपमान करना। सभ्य, बर्बर। यथार्थ, यथार्थ का मतलब क्या होता है, सत्य, यानी कि कोई भी चीज वास्तविक कहते हैं उसे क्या कहेंगे, यथार्थ कहेंगे। ये कैसे बना है, यथा प्लस अर्थ, यानी कि जैसा उसका है अर्थ, यानी कि जो जैसा दिखता है, जैसा उसका अर्थ है वैसे ही, इसलिए क्या कहते हैं, यथार्थ। और कल्पना यानी कि इमेजनरी। समीपवर्ती, कोई चीज हमारे पास है, नियर है, तो उसे क्या कहेंगे, समीपवर्ती। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दूरवर्ती। यौवन, वार्धक्य, यानी कि जवानी और बुढ़ापा। सशंक, निशंक।
युगल एकल, युगल मतलब दो चीजों का पेयर होता है उसे युगल कहते हैं, और जो अकेला होता है उसे एकल कहते हैं। सापेक्ष निरपेक्ष, रुग्ण स्वस्थ, शुद्धा, शुद्धा का मतलब आपने किस में पढ़ा होगा, सुधा यू वर्ड आपने प्रायवाची शब्द में पढ़ा है। शुद्धा का मतलब क्या होता है, अमृत, और विष का हलाल का मतलब क्या होता है, जहर, यानी कि शुद्धा अमृत और जहर अपन पढ़ते ही हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग बता दिया, तो शुद्धा और विष। रीता मतलब खाली, और भरा मतलब जो भरा हुआ है, फुलफिल है। सानुनासिक हमने पहले पढ़ा था ना कि अनुनासिक और निरनुनासिक, तो वैसे ही सानुनासिक और निरनुनासिक भी हो सकता है। लुभावना जो हमारे मन को अच्छा लगे, घिनौना जो हमारे जिसे देखकर क्या हो, घृणा उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे, घिनौना। सुदूर यानी कि जो बहुत दूर है, सन्निकट यानी कि जो बहुत पास है। ललित कुरूप हमने पहले भी पढ़ा। सस्पर्श्य अस्पर्श्य यानी कि जिसे छुआ जा सकता है, और अस्पर्श्य जिसे छुआ नहीं जा सकता। ओके। बसंत यानी कि जब ऐसी बसंत ऋतु अपन पढ़ते हैं जब क्या होती है, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, तो उसका विलोम क्या होगा, पतझड़, यानी कि सब सारे पत्ते सूख जाते हैं, सारे फूल झड़ जाते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पतझड़। स्पर्धा यानी कि जो हमारे कंपटीशन होता है, और सहयोग यानी कि हेल्प। विपत्ति संपत्ति। अल्पायु यानी कि कम आयु, चिरायु मतलब अधिक आयु। विकल्प संकल्प। स्वामी, स्वामी का देखो क्या क्या हो सकता है, स्वामी का मतलब जो क्या बोल सकते हैं आप, जो मालिक होता है उसे स्वामी बोलते हैं, और उसके नीचे जो भी अंडर में काम करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, दास, सेवक, भृत्य, नौकर। तो इसके कितने विलोम शब्द हो गए, स्वामी दास, स्वामी सेवक, स्वामी भृत्य, स्वामी नौकर। विश्लेषण संश्लेषण। विश्लेषण मतलब एनालिटिक करना, यानी कि किसी चीज को क्या करना, विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त करना। संश्लेषण मतलब शॉर्ट में जानकारी प्राप्त करना। क्षणिक यानी कि एक पल का। शाश्वत यानी कि जो निरंतर है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। जैसे कि अपन कहते हैं कि संसार क्या है, क्षणिक है, यानी कि आज है कल नहीं होगा। जीवन क्या है, क्षणिक है, आज है कल होगा नहीं होगा पता नहीं। लेकिन जो भगवान की जो भक्ति है वो क्या है, शाश्वत है, यानी कि जो ब्रह्मांड है वो क्या है, शाश्वत है। वो हमारे होने से या न होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनंत काल से था और आगे भी रहेगा। तो ये हो गया क्षणिक और शाश्वत। विकल्प संकल्प। विषाद हर्ष। विस्मरण स्मरण, यानी कि विस्मरण मतलब कोई चीज भूल जाना, स्मरण मतलब कोई चीज याद रखना। वैमनस्य सौमनस्य। वैमनस्य का मतलब क्या हो गया, वी प्लस मन प्लस श, यानी कि किसी को मन से करना, मन से नहीं करना। और सौमनस्य यानी कि समन, यानी कि किसी चीज को मन से करना, सौमनस्य। शयन मतलब सोना, और जागरण मतलब जागना। शालीन यानी कि अच्छे गुणों वाला। धृष्ट यानी कि धूर्त आदमी। शाप मतलब, ये देखो जो वर्ड है शाप, ये आपको किस में दिखेगा, ये आपको शब्द शुद्धि में नजर आएगा। अपन क्या बोलते हैं, श्राप, श्राप यानी कि श्रमिक वाला यूज करते हैं, तो वो वाला वर्ड नहीं होता है इसमें। शाप यानी कि स से संकर वाला होता है शाप। शाप यानी कि किसी को दंड देना। वरदान यानी कि किसी को वर देना, कि आपकी जैसे आयु दीर्घायु, आप जो भी मांगते हो उसको देना, तो वरदान। शानदार यानी कि बहुत ही अच्छा। शर्मनाक यानी कि शर्म लायक। शांत अशांत। शूरता भीरुता। श्रृंखलित विश्रृंखलित। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में 148 विलोम शब्द अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए, और जब भी टाइम मिले एक बार इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और नीचे बने सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।